हरियाणा से एक बहुत गहरा संबंध रहा है और अगर घटना हमको सबको कई बार हमने सुनी है, याद भी है कि जब कश्मीर के पंडितों को औरंगजेब के अत्याचार के कारण से उनको मजबूर किया जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, तो कश्मीरी हिंदू सब चल करके आए गुरु तेग बहादुर जी के पास कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और हमको इस प्रकार से धर्मांतरित किए जाने की दबाव है, धमकी है। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि इस काम को अगर रोकना है तो कोई ना कोई महापुरुष जो है, जब तक इस पर कोई अपना बलिदान नहीं देगा तब तक ये काम नहीं रुकेगा। पास खड़े 9 वर्षीय बालक, जो उस समय तो नाम गोविंद ही था, बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से वो हमारे 10वें गुरु बने, तो गोविंद 9 वर्ष, वो अपने पिताजी को कहते हैं कि पिताजी आपसे बड़ा महान और कौन हो सकता है जो इस काम के लिए बलिदान दे। तो इतनी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी को अपने पुत्र की बात से मैं समझता हूँ कि ऊर्जा मिली, एक प्रेरणा मिली। उनको लगा कि हाँ, ये काम वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए मुझे करना चाहिए और वो चल पड़े दिल्ली की तरफ, गुरु औरंगजेब को ये बताने के लिए कि अगर धर्म परिवर्तन करना है तो पहले गुरु तेग बहादुर का करके दिखाएं, फिर किसी और की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन निश्चयी, दृढ़ निश्चयी गुरु तेग बहादुर जी, जब औरंगजेब को ये पता लगा कि इस प्रकार से ये घटना हुई है तो उन्होंने सिर कलम करने का आदेश दिया और गुरु गोविंद सिंह जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहाँ? चांदनी चौक में, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा है, वो स्थान था जहाँ गुरु जी का सिर जो है वो उनकी धड़ से अलग कर दिया। अब जो अनुयायी थे गुरु जी के, उन्होंने सोचा कि भी अब ये इनका जो शरीर है, इनका जो सिर है, ये यहाँ तो हम नहीं खतिल ख्वाब होने देंगे। उनका धड़ तो शायद दाह संस्कार किया था रकाबगंज, धड़ का तो दाह संस्कार हुआ था जहाँ आज गुरुद्वारा रकाबगंज है वहाँ। लेकिन शीश लेकर के वो आनंदपुर साहब की तरफ चल पड़े कि हम इसको, शीश को सुरक्षित आनंदपुर साहब ले जाएंगे। छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे मुगल सेना के कुछ लोग लगे थे। भाई क्या नाम, नहीं, जो लेके आ रहे थे शेर, भाई जेता जी लेकर के आ रहे थे। तो रास्ते में एक गांव, उस गांव को आज हम बड़ खालसा कहते हैं,